फतेहगढ़ में नामी डॉक्टर विजय मोहन दास 40 साल से कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवा में। दास नर्सिंग होम प्रतिष्ठित डॉक्टर दास फतेहगढ़ जनता की सेवा में नर्सिंग होम लंबे समय तक चला। डॉक्टर दास 40 साल से नर्सिंग होम में प्रैक्टिस कर रहे थे संचालक के रूप में। अस्पताल में आए दिन घटनाएं तो बहुत सारी घटती रहती थी, लेकिन दास पर कभी कार्यवाही नहीं हो पाई। वक्त आया, डॉक्टर दास पर कुदरत का कहर टूटा। बीते माह पूर्व कानून के रखवाले, कानून के सलाहकार एडवोकेट ब्रजेश की पत्नी का ऑपरेशन डॉक्टर दास के यहाँ कराया गया, जहां डॉक्टर दास ने पाखंडवाद को बढ़ावा दिया और कहा कि शिव जी की मर्जी हुई, इसीलिए आपकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। ऑपरेशन में क्या कमियां रही है तो जांच रिपोर्ट में आएगा। जांच चलती रही, समय का पहिया वक्त की रफ्तार पर आया। एडवोकेट ने जिलाधिकारी, शासन प्रशासन, कोर्ट के माध्यम से दास के नर्सिंग होम पर कानून की मदद से न्याय प्राप्त किया। दास का नर्सिंग होम एडवोकेट की पत्नी अनुराधा पांडे की हत्या के मामले में जिलाधिकारी के आदेश अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद कुमार, अपर चिकित्सा अधिकारी रंजन गौतम दास के अस्पताल पहुंचकर तीखी नोकझोंक के बाद अस्पताल की ओटी को सीज कर दिया। डॉक्टर दास पर कहर टूट गया कुदरत का। एसीएमओ साहब ने कहा, मरीज की शिफ्टिंग होने के बाद अस्पताल को भी किया जाएगा सीज। पापा तो चलो हमारे सिख हैं। आई एम नॉट, यू आर टू बीइंग सर्जन, हम तुमसे 20-20 साल सीनियर हैं। यू कैन से मी पेशेंट बट आई एम नॉट। हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली, अब मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर दास, वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही इज अ सीनियर टू अस। He is Pauji. He is very senior to us. I respect him. And you are a boy. You are a doctor. First of all, come in the attire of a doctor. That is quite enough for a doctor to do. जाइए पैंट शर्ट पहन के आइए। और एक आप रिकॉर्डेबल कहाँ लिखा? कहीं नहीं लिखा। अरे तुम शायद कहीं नहीं लिखा। ये जबरदस्ती का पॉइंट बनाना नहीं, कोई पॉइंट नहीं है। आप रिप्रेजेंटेटिव, अगर पैंट शर्ट में नहीं होता तो आप आपसे टाई लगा के आइए। अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने ओटी से पेशेंट को बाहर करिए। वो हो रहा था और हमें ओटी को टेम्परेरी अभी सील करना है। हम सील नहीं कर सकते। कैसे? क्या नहीं सर, किस जो मरीज सिक है उसको क्या करेंगे? कौन सिक है? जो ऑपरेट के लिए आए हैं, उसको ब्लीडिंग हो रही है। किसको? हिमोरॉइड वाले को। नहीं, वो छोड़ी, वो पेशेंट क्या करेंगे? ओटी में नहीं है, उसको हम दूसरी बेटर जगह। आयुष्मान का हमने एडमिट किया, क्या बोले उससे? यार बोल के रहेगा आयुष्मान का एडमिट हमने सर, वो आयुष्मान का पेशेंट करिए सर। हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। बहस करोगे तो मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ सर। मैं गवर्नमेंट का काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का काम जी नहीं। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। आयुष्मान का पेशेंट एनी प्लेस, एनी टॉम एंड एनी गवर्नमेंट में कोई नहीं कर रहा है। लिसन, any पूरे डिस्ट्रिक्ट में आयुष्मान का काम कोई नहीं कर रहा है। Any Tom, Dick and Jerry comes and say that I am doing the government's sake. I am not stopping you from doing the government work. Patient is not in the OT. Patient is not in the OT. Patient is free of. अंदर से सर, Patient is a free वो of. गवर्नमेंट का मरीज है, कोई No, गवर्नमेंट का काम we नहीं are कर रहा not denying you. We are not stopping you to do the government वो work. कहाँ Patient जाएगा? is the free of. I'll take the patient to the district बिल्कुल hospital. अरे सर बिल्कुल ले जाइए। I'll take the patient to the district हमारी hospital. रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब ले जाइए, कोई हाँ, दिक्कत बिल्कुल ले जाऊंगा। आप कराइए आयुष्मान। बुलाइए 102 आलोक 108 बुला। बात आती है जो प्रेजेंट मरीज है उनको कहाँ शिफ्ट कराया जाए, तो उनको आवश्यकता अनुसार, उनकी अवस्था अनुसार 108 102 एम्बुलेंस से हम जिला अस्पताल में उनको शिफ्ट करेंगे। आप लोगों ने अभी आरोप लगाया कि इन लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं था। बिल्कुल, इन लोगों का बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्होंने अभद्रता करी, तो उसके विरुद्ध सीएमओ के द्वारा जो भी नेसेसरी एक्शन है अनुसार वो उच्च अधिकारियों को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कितने मरीज एडमिट अभी इनके यहाँ बता रहे हैं कि करीब 19 मरीज हैं। 30 बता रहे हैं। 30 बता रहे हैं। मैं हो सकता है माने अगर 25 का आया है, तो मैं उसको चेक करवा लेता हूँ। ये क्षमता से ज्यादा अधिक, अगर क्षमता से अधिक ज्यादा है, मैं अभी इंस्पेक्शन करवा ले रहा हूँ और इंस्पेक्शन करा के जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। मौजूदा समय में बायोमेडिकल वेस्ट जो कहाँ पर निस्तारण हो रहा था? देखिए, मैंने आपको इसमें पृथक नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपको 5 चीज़ें बताई कि प्री ऑफ, पोस्ट ऑफ और संक्रमण रहित आपका निकासी, मेडिकल बायोवेज, साफ सफाई, बहुत सारे इशू हैं। तो आप जब पार्किंग सब आप चेक करेंगे तो पृथक आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं आप सभी सम्मानित मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में लाई। आगे भी आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ ऐसे तथ्य लाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फतेहगढ़ में दास नर्सिंग होम है, इसमें सामान्य निरीक्षण किया गया मेरे और मेरी टीम के द्वारा। उसमें जो मुझे मिला है, ओटी में संक्रमण रहित निकासी नहीं है और मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट ठीक तरह से जो भी किया जा रहा।
बाहर रोड पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, मतलब रोड पे ही गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और सामान भी साफ सफाई भी नहीं है, इसलिए फिलहाल अभी ओटी को हमने सील कर दिया है। अस्पताल के मानक वगैरह क्यों मिले क्या? सर आपसे भत्ता बहुत ज़्यादा की गई सर यहाँ पे, आप ज़्यादा बहुत भत्ता की लोगों ने कदम सील के लिए आपसे अभद्रता बहुत की गई यहाँ पे। हाँ, ये सब तीनों लोग उन्होंने बच्चा भी किया, वो तो कर अलग ही किया, मानक कुछ मरीज थे जो ओटी में बता रहे थे जिनका ऑपरेशन वगैरह कुछ होना था। हॉस्पिटल है जहाँ 30 मरीज पहले से एडमिट। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए ऐसा है कि देखिए ये इस अस्पताल में सीएमओ को कई शिकायतें मिल रही थी, तो उसके एवज में मानवीय आधार पर और जनहित में सीएमओ के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि अस्पताल परिसर बहुत संकुचित है, बहुत कंजस्टेड है, कम जगह में ज़्यादा मरीजों को एडमिट किया गया है। ओटी जो है वो बहुत कंजस्टेड है, अद्यतन नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, और इसके अतिरिक्त उसकी संक्रमण रहित निकासी नहीं है। इसके अलावा प्री ऑप रूम नहीं है, पोस्ट ऑप रूम प्रॉपर नहीं है, और पार्किंग नहीं है, मेडिकल बायोबेस प्रॉपर नहीं है। और इन सब चीज़ों को जब मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, अद्यतन नहीं पाया गया, तो इसको फिलहाल इस आशय के साथ सील कर दिया गया कि हम इनको इस आशय का पत्र जारी करेंगे, नोटिस जारी करेंगे कि ये इस निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों को समय नियत अवधि में दूर करें, जिससे कि जन हानि ना हो सके, मरीजों के साथ खिलवाड़ ना हो सके, उनका प्रॉपर इलाज हो सके, और किसी भी मरीज या उसके साथ वाले को अनावश्यक प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आपने बताया कि अस्पताल में मानक पूर्ण नहीं है, मरीज भर्ती हैं तो उनको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा क्या? या उनको किस शिफ्ट कराया जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले स्टेप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सर्जन के लिए, वो होती है ऑपरेट करना। तो आपने ऑपरेशन थिएटर को इस आशय के साथ सील किया कि कोई फर्दर ऑपरेशन ना हो। इसके बाद बात आती है जो प्रेजेंट मरीज है उनको कहाँ शिफ्ट करा जाए, तो उनको आवश्यकता अनुसार, उनकी अवस्था अनुसार 108 102 एम्बुलेंस से हम जिला अस्पताल में उनको शिफ्ट करेंगे। आप लोगों ने अभी आरोप लगाया कि इन लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं था। बिल्कुल इन लोगों का बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है, इन्होंने अभद्रता करी, तो उसके विरुद्ध सीएमओ के द्वारा जो भी नेसेसरी एक्शन है अनुसार वो उच्च अधिकारियों को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कितने मरीज एडमिट बताए? अभी इनके यहाँ बता रहे हैं कि करीब 19 मरीज हैं। 30 बता रहे हैं। 30 बता रहे हैं। मैं हो सकता है मानक दर 25 का है यहाँ पे। मैं उसको चेक करवा